छोटी चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घर था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काटकर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान ये भी नहीं देखता कि चिड़िया का घर गिरकर टूट गया है। कुकू बेटा, भोजन तो मिल गया, अब घर वापस चलें। मुझे वापस जाकर घर की मरम्मत का काम भी करना है। घर की छत थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घर था वो पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। वहाँ तो कुछ बिखरी हुई लकड़ियाँ और कुछ पत्ते ही पड़े थे। कुकू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बारिशें भी शुरू होने वाली है। मैं इतनी जल्दी नया घर कैसे बनाऊंगी? मम्मा, इंसान ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें भी बेघर कर देते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर टूट गया। आप मेरी मदद करें। नया घर बनाने में आप मेरी मदद करें। चिड़िया बहन, मैं ऐसा जरूर करता, मगर मैं तो आज अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरी बहन बीमार है, मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करें मेरे बेटे, मैं हूँ ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। इससे पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया, तेज हवा से मेरा घर टूट गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। समय नहीं है, बहुत काम है। मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करता। मिट्ठू भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं भी आपके पास मदद के लिए ही आई थी, मगर आप तो खुद परेशान हैं। फिर चिड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती हूँ, मगर पहले वादा करो रात को तुम्हारा बेटा चूं चूं तो नहीं करेगा। मुझे आवाज में नींद नहीं आती। मैं चुप रहूँगा आंटी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। गौरी, ये बच्चा है और बच्चे चुप कहाँ बैठ सकते हैं। आप खुश रहें, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। चिड़िया पहाड़ों के पास जाकर एक जगह बैठ जाती है। पास ही एक तरबूज की बेल थी जो चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करें। वो छोटी बेल मेरी बेटी है, उस पर जो कांटे पड़े हैं उन्हें हटा दो, वो बहुत तकलीफ में है। बेल बहन, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर चिड़िया उस छोटी बेल से कांटे हटा देती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया, आप चिंता ना करें। मेरे इस बड़े तरबूज में इतनी जगह है कि आप इसमें अपना घर बना सके। तरबूज का घर? ये कैसे हो सकता है? आप मेरे इस बड़े फल में से गूदा निकाल कर इसे खाली कर लें और फिर इसे अपना घर बना लें। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया है हमें तरबूज की बेल आंटी ने। फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। चिड़िया बड़े तरबूज में से गूदा निकाल कर उसे खाली कर लेती है। कुकू बेटा, अब हम कुछ सूखी घास लाकर इसमें रख लेते हैं। ऐसे वो माँ बेटा सूखी घास लेने जाते हैं और रात होने तक वो अपने लिए सुरक्षित घर बना लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवी चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? गौरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता, ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने एक बड़े तरबूज में अपना घर बना लिया है। तरबूज का घर? पहली बार सुना है। देखते हैं तुम कितने दिन वहाँ रह पाती हो। दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी। चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने तरबूज के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। तेज हवा से सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा, कौवी और मिट्ठू एक जगह परेशान बैठे हुए थे। कालू, हमारे घर तो टूट गए, न जाने चिड़िया किस हाल में होगी।
चिड़िया वो कहाँ रहती है? उसने एक तरबूज को अपना घर बना लिया है। वो एक बड़े तरबूज में रहती है। गौरी, यहाँ मरने से बेहतर है हम चिड़िया से मदद लें, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और चिड़िया की तरफ जाते हैं। आप सब यहाँ कैसे? ऐसी बारिश में तो आप अपने घरों में सुरक्षित थे। चिड़िया बहन क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ, सब टूट गया। हवा बहुत तेज थी, सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के पास गया हुआ है, उसका भी घर टूट गया है। हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। मगर दोस्तों, मेरा ये तरबूज का घर तो बहुत छोटा है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, अपने दोस्तों को मायूस ना करो, मेरे दूसरे फल भी हैं, ये उनमें अपना अपना घर बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और तरबूज की बेल पर लगे तरबूजों में अपना अपना घर बनाकर खुशी खुशी बैठ जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, जब आप मुसीबत में थी तो हमने आपकी मदद नहीं की। गौरी बहन, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाले ने मेरी मदद की और इस तरबूज की बेल से मुझे मिलवा दिया। चिड़िया के दोस्त चिड़िया से शर्मिंदा थे। ऐसे चिड़िया अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा लेती है।